भगवान श्री राम अर्थात नारायण ही, चाहे वो राम रूप में है कृष्ण रूप में है, वो ही केवल जीव के प्यारे हैं। और बार बार उनका स्मरण करके सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। हम श्रवण कर रहे थे कल कथा, हनुमान जी ने लंका को जलाया, उल्टी पलटी लंका सब जारी, और छलांग लगाकर चले गए। पहुंचे समंदर में, माता सीता से मिले, चूड़ामणि ली, राम जी के पास पहुंचे। योजना बनी कि आज लंका के लिए पुल बनाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नल नील को विशेष कृपा प्राप्त है, दो पहाड़ों को जोड़ सकते हैं, दो पत्थरों को जोड़ सकते हैं, लेकिन काम कैसे हो, कैसे व्यवस्था बने। राम सेतु बनने लगा, पत्थरों पे राम अंकित करने लगे। राम लिखते पत्थर फेंकते, राम लिखते पत्थर फेंकते, और पत्थर तैर जाता महाराज। राम जी सामने ही शिला पर विराजमान थे। राम सेतु का कार्य प्रारंभ हो गया। रामेश्वर जो आज 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, ज्योतिर्लिंग की स्थापना मेरे प्रभु श्री राम जी ने की है। भगवान शंकर राम जी के इष्ट हैं। राम जी ने अपने इष्ट की स्थापना करी और समंदर पार लंका जाने के लिए सेतु बनाना प्रारंभ किया। राम नाम अंकित होकर, सब जानते हैं, कथा प्रसिद्ध है, राम नाम अंकित होकर पत्थर भी तैरने लगे, नल नील के द्वारा पत्थर जुड़ने लगे, सेतु बनने लगा। सब बंदर काम कर रहे थे, सुग्रीव की पूरी सेना कार्य कर रही थी, हनुमान जी भी कार्य कर रहे थे। राम जी के मन में आई कि जब ये सब कार्य कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी कुछ करूं। तो राम जी ने भी एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर राम लिखा, और राम लिखकर जो है तो फेंक दिया। पर अचंभे की बात हुई कि वो पत्थर पानी में गिरा और ऊपर नहीं आया, डूब गया। राम जी को बड़ा संकोच हुआ कि मेरे नाम से जो है तो बंदर राम राम लिख रहे हैं, पत्थर तैर रहे हैं, सब बड़े से बड़ा पत्थर तैर गया, और मैंने एक अदना सा पत्थर फेंका, वो भी नहीं तैरा। तो जब ऐसा कहा महाराज जी तो संकोच हुआ, तो वहीं पर लखन लाल विराजमान थे। लखन लाल जी ने भगवान श्री राम जी को देखा और कहा, प्रभु क्या हो गया आपको? कुछ मुंह उतर गया आपका। कहने लगा ना, क्या लखन क्या कहूं, दिल की बात मैं तुमसे कहूं, आप सब जो है तो राम नाम अंकित कर रहे हो, पत्थर तैर रहे हैं राम नाम लिखकर। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ करूं, तो मैंने भी राम नाम अंकित किया और अंकित करके फेंक दिया। और जैसे फेंका तो वह पत्थर तैरा नहीं तो डूब गया। इसलिए थोड़ा सा संकोच हो रहा है। लखन लाल जी तुरंत बोल पड़े, क्या? बोले प्रभु ऐसा तो होना स्वाभाविक ही था। क्यों? क्योंकि जिसको आप फेंक दोगे, जिसका त्याग आप कर दोगे, वो कहाँ तैरेगा, वो तो डूब ही जाएगा, वो तो डूब ही जाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की। इसलिए राम ही केवल प्रेम पियारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। सुमिर पवन सुत पावन रामू, अपने वश रखी करी राखे राम। सुमिर पवन सुत पावन नामो। हनुमान जी भी इन्हीं का नाम लेते हैं और इन्हीं का नाम ले लेकर के श्री राम जी को उन्होंने अपने हृदय में बिठा दिया, अपने वश में कर दिया। आज सुंदर जो है लंका के लिए पुल बन गया। सब जितनी वानर सेना थी, सुग्रीव इत्यादि, हनुमान इत्यादि, सब भगवान का नाम लेते हुए जो है तो पुल पे चढ़कर पार जाने लगे। बोले रामचंद्र भगवान की। सबके हृदय में बड़ा उत्साह था, सब जयकार लगा रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये ध्वनियां कानों में पड़ी, जैसे वहां पर निशाचर भी थे महाराज, वो उद्विग्न हो गए। राक्षसों के कान में भी नाम मंत्र पड़ जाए कहीं दूर से भी, तो वहां से भाग जाते हैं, तो कानों में उंगली दे देते हैं। यहां पर पूरी वानर सेना, भगवान के भक्त जितने थे, सब जय श्री राम कर रहे थे। राम सेतु से पार पहुंचे तो सिंधु के किनारे पर राक्षस रहते थे, निशाचर रहते थे। उन निशाचरों ने कभी नाम तो लिया नहीं, राक्षसों ने तो कभी नाम लिया नहीं।
पर आज जब कानों में नाम पड़ रहा था तो कान बंद कर दिए और भागे, दूर भागे ताकि सुनाई न दे जाए। तथा कथित रूप से जैसे तैसे भाय कुभाय अनक आलसू, जैसे तैसे भगवान का नाम मुख पे आए, जैसे तैसे भगवान का नाम कानों में जाए, अच्छी तरह से बुरी तरह से स्मरण में आ जावे, तो वो तब भी वो नाम जो है कार्य करता है। भाव नहीं भी होगा तो भी कलयुग में, और युगों में नहीं, और युगों में तो भाव भी चाहिए, लेकिन कली काल में तो सिर्फ लेने मात्र से कार्य सिद्ध हो जाएगा। कितनी कथाएं प्रसिद्ध है महाराज जी। इसलिए राम नाम चेतन है। इस राम नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने भगवान को वश में कर लिया। सब निशाचर भाग रहे हैं, पुल बन गया, पुल बन गया, सेना आ गई, सेना आ गई, रावण को पता लगा, उद्विग्न हो गया। राम जी ने पार पहुंचकर एक कोशिश फिर करी, हनुमान जी को भेजकर भी कोशिश करी थी, पर बात नहीं बनी, नहीं माना रावण। तो अब बाली के बेटा अंगद को भेजा, बेटा जाओ तुम शांति दूत बनकर जाओ, कुछ समझाओ, क्या पता मान जाए। लेकिन जब अंगद गया महाराज जी, अंगद को देखकर जितने भी वहां के निशाचर लोग थे ना, पास भी नहीं आए, बल्कि सब डर रहे थे और भाग रहे थे। क्यों डर रहे थे, क्या कह रहे थे? बोले आया कपि जे लंका जारी। बंदरों में पहचान कहाँ होगी, आदमी में तो हो जाती है ना पहचान। ये चाइना वाले हमें मिल जाएं तो पता ही नहीं लगता है, बराबर ही होते हैं सब। चपटी नाक, चपटा मुंह, पता ही नहीं लगता कि मिले भी हैं कि अभी कि नहीं मिले हैं। बोलो हाँ या ना। कभी पंजाब जाना हो जावे, हम एक बार गए तो वहां पर पंजाबी लिखी रहती है, तो समझ ही नहीं आई महाराज जी, एक बराबर ही लग रहे थे सब, सबकी दाढ़ी, सबकी पगड़ी, और बात करें तो कैसे करें, पंजाबी में लिखा रहता था, पूछना तो किसे पूछे। जिसके साथ गए थे वो इधर उधर हो गया, तो खड़े रहे बस स्टैंड पे। बाद में बड़े फोन मिनटों करके बाद पता लगा कि ये अपने वाला है, नहीं तो बराबर ही मामला था। तो बंदरों में क्या पहचान हुए, सब बराबर। अंगद आया तो सब डर गए, उद्विग्न हो गए। क्या? बोले आया कपि जड़ी लंका जा रही, जिसने लंका जलाई थी वो बंदर फिर से आ गया। बोले पता नहीं क्या करेगा, तो सब भाग रहे थे। अंगद पहुंच गया भरी सभा में, रावण की सभा में पहुंचा, और रावण की सभा में पहुंचकर शांति दूत बन के आया हूं। रावण ने कहा है कौन तू? कहने लगे मैं बाली का बेटा हूं। रावण ने अपनी कूटनीति चलाई, कहने लगा तुझे पता भी है कुछ, जिसने तेरे बाप को मार दिया और पीछे से जिसने प्रहार किया और सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठा दिया, तू उसका समर्थन कर रहा है, बदला नहीं लेगा? तुरंत बोल दिया अंगद ने, रावण तेरी 10-10 खोपड़ी है और दिमाग जो है तो 10 रुपए का भी नहीं है, हा? तुझे पता भी है कुछ? क्या तू विचार तो कर कि मुझसे पहले भी कोई आया था। बोले हाँ, एक बंदर आया था। तो क्या किया उस बंदर ने? बोले उसने पूरी लंका जला दी। तुझे पता है उस बंदर से पूछा जाए कि किसने लंका जलाई, किसने लंका जलाई? बोले ना हमारे जी। तो उस बंदर को पूछा, हो तो हमने पूछा, वो कहता है क्या? बोले जो लंका जलाई गई, हनुमान जी कहते हैं मैंने नहीं जलाई। तो किसने जलाई? राक्षसों ने जलाई। बोले ना, राक्षसों में नहीं जलाई। तो ये राम जी के नाम का प्रभाव है। उस राम नाम अंकित होने से, वाणी पर बार बार लेने से लंका तो अपने आप ही जल गई। ये किसके कथन है रावण? बोले जिसने लंका जलाई है, ये वो कह रहा है। अब विचार कर, जिसका नाम लेने से ही लंका जल सकती है, जिसका नाम लेने से ही छलांग मारकर हनुमान जो है तो तुरंत लंका में पहुंच सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, और जिनका नाम लेने से हनुमान जी बंदर होते हुए भी उनके शरीर पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आती, बाल भी बांका नहीं होता, तो विचार कर ले रावण, जिनके नाम में इतनी ताकत है, क्या तू उन्हें मार पाएगा? किस भूल में है तू? वो मेरे पिताजी को मारने वाले नहीं, उन्होंने मेरे पिताजी को तार दिया है, परम गति उन्होंने प्राप्त करवाई है। और याद रखना महाराज जी,
ये जितने भी वानर जाति वाले थे, आज तक जितने बंदर हैं, आज तक, भले ही बंदर कामी हो, भले ही बंदर उपद्रवी हो, आजकल के तो बंदर घर में घुसकर शहरों में फ्रिज व्रिज भी खोल देते हैं, टंकी वंकी भी खोल देते हैं, ताला वाला भी तोड़ देते हैं, बच्चों को उठा के भी ले जाते हैं कई बंदर तो। लेकिन तब भी हिमाचल में ठंडी जगह है तो यहाँ पर एक फल नहीं होता, उसको राम फल कहा जाता है, गर्म जगह में ज्यादा होता है, उसको राम फल कहा जाता है। बंदर को कितनी भी भूख लगी हो, दुनिया भर की चीजें खा जाएगा महाराज जी, लेकिन जैसे उसके सामने राम फल फेंकोगे, उस राम फल को कोई भी बंदर हो, चाहे लंगूर हो या दूसरा हो, वो कोई भी बंदर जो है तो महाराज जी कभी भी कितनी भी भूख हो जाए, राम फल को खाता नहीं है। देखना, जब भी आप दोगे उससे, पकड़ेगा, सूंघेगा और सूंघने के बाद प्रणाम करके दरख देगा। बंदर होकर भी, क्योंकि उस फल का नाम ही राम फल है, इसलिए उसको नहीं खाता महाराज, बाकी सब कुछ खा जाएगा, तोड़ मरोड़ देगा, फेंक देगा, लेकिन राम फल को कभी भी नहीं। मनुष्यों से श्रेष्ठ जो है तो बंदर हो गए महाराज। आज अंगद को समझा रहे थे तो अंगद ने समझा दिया, कहने लगे हमारे प्रभु ने हमें शांति दूत बनाकर भेजा है और हम शांति की वार्ता करेंगे, और रही लड़ने की बात, अंगद ने कहा मेरे पिताजी ने तुझे 6 महीने कांख में रखा था और मैं उन्हीं का बेटा हूं, 6 महीने भले ना रखूं पर कम से कम 3 महीने तो मैं भी रख ही सकता हूं। रावण ने कहा बाजी उल्टी पड़ रही है, क्या चाहता है तू, जो बोल, जिस किस लिए आया, जो बोलेगा सो करूंगा। बोले ऐसा है, देखो राम जी चाहते हैं कि लड़ाई ना करें, तुझे लगता है कि तू सीता मैया को वापस नहीं देगा, परास्त करके रहेगा, तो उन्होंने मुझे भेजा है और मुझको कह दिया है कि यहाँ पर बिना झगड़े के काम हो जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि झगड़ा होगा, जीत हार होगी सो होगी, लेकिन कितने राक्षसों को मरना पड़ेगा, कितने बंदरों को मरना पड़ेगा। बोले रावण, भगवान ने कहा कि बिना लड़ाई के काम हो जाए तो अच्छा है, तो कैसे बनेगा बिना लड़ाई के काम? बोले प्रभु जी बस इतना काम करो, मैं इस भरी सभा में जितने भी तुम्हारे योद्धा यहाँ पर बैठे हुए हैं सभा में, उन योद्धाओं के सामने ये बात कहता हूं, अंगद ये कह रहा है बात रावण के सामने, मैं अपनी जंघा को धरती पर रखता हूं और रख के आपके जितने भी योद्धा हैं वो सब मेरी जंघा को बस हिला दो, अगर हिला दिए तो बिना युद्ध के सीता मैया आपको दे देंगे, चले जाएंगे राम जी वापिस। राम जी वापिस चले जाएंगे, ये मैं तुमसे कहता हूं, क्या करना पड़ेगा, मेरी जंघा को बस हिलाना पड़ेगा, हिला देगा तो काम हो जाएगा। ऐसा कहा तुम्हारा साधारण सा बंदर दूसरी जगह से आया है और यहाँ पर लंकेश के सामने ऐसी बात कह रहा है, बड़े बड़े योद्धा खड़े हो गए महाराज। अंगद महाराज जी ने तुरंत पांव रोप दिया रावण के सामने, तो 1 योद्धा, 2 योद्धा, 3 योद्धा सब आने लगे। रावण ने कहा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? बोले एक एक करके आओ, नीतिकार है, जानता है सब कुछ, एक एक करके आओ। तो आया एक योद्धा महाराज, सोचने लगा इसका पांव तो क्या मैं पांव धरती से नहीं, जंघा को उखाड़ ही दूंगा, फेंक ही दूंगा, इतने क्रोध से आया। सोचा तो बड़ा कुछ था, पर मन सोचत कुछ होत नहीं, प्रभु सोचत तत्काल, बलि चाहता वैकुंठ को, प्रभु बैठायो पाताल। मन सोचने से कुछ होता नहीं। योद्धा भागता हुआ आया, तुरंत चरणों को पकड़ लिया, कस के पकड़कर खींचने लगा। महाराज जी हिला ही नहीं, खूब ताकत लगा ली, खूब ताकत लगा ली, खूब ताकत लगा ली, पर बात नहीं बनी। थक गया, हार गया, पसीने छूट गए, सिर नीचा करके चला गया। रावण जो है तो उद्विग्न हो रहा है अपने जहां पर सिंहासन पर बैठा है। अरे तुझसे कुछ भी नहीं हुआ, चल चल पीछे चल। दूसरा आया, उसने भी ताकत लगाई महाराज। एक एक करते 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 रावण के सामने जितने बड़े बड़े योद्धा थे, जंघा पे ताव देते देते आ रहे थे, गर्जना करते करते आ रहे थे महाराज जी। सबके मुकुट मुकुट वहीं पर गिर गए, अस्त व्यस्त हो गए, पर एक पग जो है तो महाराज जी बिल्कुल इधर उधर नहीं हुआ, हिला ही नहीं बिल्कुल भी। अंगद नेत्र बंद बंद करके भगवान का स्मरण कर रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम। इतनी देर में आखिरी योद्धा भी आया, उससे भी जब काम ना चला तो तुरंत रावण ही उद्विग्न होकर खड़ा हो गया और खड़ा होकर सिंहासन में कहने लगा, चल पीछे हट जाओ,
मुझे हट जाओ सब, मैं देखता हूं। भागता हुआ आया और तुरंत दोनों हाथों से चरणों में गिर गया। जैसे चरणों में गिरा, अंगद ने पांव पीछे कर दिया। अंगद ने तुरंत पांव को पैर पीछे कर दिया। क्यों पांव इसलिए पीछे कर दिया, पीछे करके प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर अंगद के नेत्र भराए। महाराज इन बालकों को चुप करो, थोड़ा अलग अलग करो इनको। या तो परे मंदिर वाले ग्राउंड में भेज दो, यहां ये गिरेंगे ये पेटी वेटी और सिर फूटेगा इनका। बोली रामचंद्र भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री शंकर भगवान की, हनुमंत लाल की। अंगद ने तुरंत पांव पीछे कर दिया, नेत्र भराए, प्रसन्न हो गया अंगद। प्रसन्न होकर रावण ने जब देखा कि पांव पीछे हटा लिया, तो जैसे चरणों में झुका था पीछे हट गया। पीछे हटकर देखा पांव हटा दिया तो और खराब लगा। हे क्या करता है, तेरा पांव में उखाड़ कर फेंक दूंगा, पांव पीछे क्यों हटा रहा है? तूने तो कहा था कि कोई भी योद्धा। बोले हाँ रावण, वो बात बिल्कुल ठीक है, पर मेरा काम इतना, मैं भगवान राम का दास हूं और दास का काम क्या है? दास का काम इतना है कि वो झुकना सिखा दे। तेरे जीवन में झुका भी नहीं है। रावण नहीं झुकता था महाराज जी, एक ही तो कमी थी रावण में। ये 10 खोपड़ी का मतलब क्या है? ये नहीं है कि एक 2 सरिया 2 सरिया 2 सरिया, नहीं, ये वाली वृत्ति नहीं है। जैसा हम दशहरा में जलाते हैं रावण, वो नहीं है कि 10 सर है। 10 सर नहीं है महाराज, उसके पास 10 सिरों की बुद्धि है। 10 सरों की विवेक है, 10 सरों की बुद्धि है उसमें महाराज जी, और उसी वजह से अभिमान हो गया। बाकी हमारी तरह ही शरीर है महाराज, पर दिमाग उसके बाद 10 गुना है, ज्यादा है, और उसी वजह से अभिमान आ गया। अभिमान आ गया तो झुकता ही नहीं है। देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करी, सब देवता भागने लगे। भागते भागते गुफाओं कंदराओं में पहुंचे। कंदराओं में पहुंचे तो घबरा गए थे। छोटी सी गुफा थी, छोटा सा छिद्र था, वहां पर एक ऋषि जो है तो तपस्या में बैठे थे। अंदर से गुफा बहुत बड़ी, लेकिन जाने का जो प्रवेश मार्ग था वो बिल्कुल छोटा था। देवता के चरण देखे, हताश हैं, भागे हुए हैं, डरे हुए हैं, तो तुरंत ऋषि ने आज आवाज लगा दी, क्या हो गया देवताओं, क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया? बोले महाराज दशानन आ रहा है, रावण आ रहा है, हमारा राज्य भी ले लिया, हमारा सब धन भी हर लिया और मारने को दौड़ा है, और हमें समझ नहीं आ रही है, भाग रहे हैं हम गिरी खोआ, कुछ व्यवस्था कर दो। ऋषियों ने कहा अंदर आ जाओ। अंदर कहने लगे अंदर आ जाएंगे तो फंस जाएंगे चक्कर में, रावण छोड़ेगा नहीं, वो अंदर आ गया तो मार देगा हमें। बोले आप अंदर आ जाओ, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, मार ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं हाथ नहीं लगा पाएगा, अंदर आ जाओ। तुरंत जो है तो नीचे हुए और निकल गए अंदर को। मारे अंदर गए तो रावण बाहर खड़ा हो गया, उसे पता भी लग गया देवता अंदर है। गर्जना करी, हे देवताओं चलो बाहर आओ, अभी बताता हूं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। अब देवता काम पे। ऋषियों ने कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ये गर्जना करेगा करेगा, कुछ नहीं। बोले महाराज आप जानते नहीं है, दशानन है ये, इसने अपने सिर जो है तो भगवान शंकर के आगे कटवा दिए। कहने लगे यही तो समस्या है इसकी। क्या? बोले ये सर कटा सकता है पर सर झुका नहीं सकता। इसके जीवन में विनम्रता नहीं है, झुक नहीं सकता, और झुके बिना जो है तो अंदर आ नहीं सकता। जब तक झुकेगा नहीं तब तक अंदर नहीं आ सकता। अगर झुकना होता तो सब झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो कहते हैं रावण बहुत देर तक खड़ा रहा, लेकिन पता था कि झुक में सकता नहीं, और बिना झुके अंदर जाया नहीं जा सकता। देवताओं को ऋषियों ने बचा लिया महाराज। यहाँ पर अंगद ने भी यही बात कही, जिस तू सारी उम्र नहीं झुका रावण, अभिमान से भरा रहा तू, आज तू मेरे चरणों में पहली बार झुका है। दास का काम, भक्त का काम इतना है कि वो बड़े से बड़े अभिमानी को झुकना सिखा देवे। अंगद ने कहा मैंने, मेरा काम हो गया, मैंने तुझे झुकना सिखा दिया, पर झुकना किसके चरणों के आगे है? मेरे चरणों में झुके कुछ नहीं होगा। तो मेरा काम झुकाना था, पर झुकना राम जी के चरणों में। दशानन तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। रावण उद्विग्न हो गया। अंगद शांति दूत आया था, अंगद वापिस गए, जाते हैं, कहने लगे महाराज वो मानने वाला नहीं है। राम जी ने कहा ठीक है, अगर नहीं मानता तो युद्ध करते हैं। युद्ध करने के लिए तैयार हुए। बोले रामचंद्र भगवान
सबसे बड़ा युद्ध जो हुआ पहला वो लखनलाल और मेघनाथ में हुआ। दिव्य युद्ध हुआ महाराज, घोर युद्ध हुआ। खूब माया भी चलाई मेघनाथ ने। लंका कांड पूरा युद्ध से भरा पड़ा है। खूब माया चलाई, रक्त की वृष्टि होने लगी, मांस रुधिर आकाश से गिरने लगा महाराज। लखन जब थोड़ा उद्विग्न हो गया तो क्रोध के मारे मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। लखन जो है तो सामने भागता है। उसी समय मेघनाथ ने वीरघातिनी एक शक्ति का प्रहार किया। वीरघातिनी छाड़ी सी सांगी, वीरघातिनी छाड़ी सी सांगी, रावण का बेटा मेघनाथ जैसे प्रहार किया, लक्ष्मण संभाल नहीं पाए, अचेत हो गए। अचेत हो गए, गिर गए महाराज, गिर गए। राम जी को पता लगा, विलाप करने लगे, रोने लगे। तुरंत उठाकर गोदी में बिठा दिया, अश्रुपात करने लगे। पता लगा कि ये ऐसी वीरघातिनी शक्ति है कि सूर्य उदय देख लिया अगर कहीं लखन ने तो शरीर शांत हो जाएगा। रात्रि में सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कौन है वैदराज? सुसेन नाम के वैद हैं। कहां रहते हैं? लंका में ही रहते। अब रात्रि के समय में वैदराज वो तो सो रहे थे और बूटी भी चाहिए साथ में। कौन सी? बोले संजीवनी बूटी। तो कौन लाएगा? कौन सा देवता ऐसा पराक्रमी है जो कृपा करेगा? बोले दुनिया में देव हजारों हैं पर बजरंग बली का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। आज हनुमंत लाल को महाराज जी निवेदन किया गया। हनुमंत लाल प्रसन्न हुए, भगवान के चरणों में किया प्रणाम और प्रणाम करके जो है तो तुरंत पहुंच गए जहां पर सुसेन नामक वैद्य सो रहा था। रात्रि का समय था। धन्य है महाराज जी हनुमान जी। हनुमान जी ने क्या किया? उठाया नहीं वैद्य को, पहाड़ी ले आए। उसी पहाड़ पे वैद्यराज भी और बूटी भी, और पहुंचा दिया सवेरे। किसी ने पूछा महाराज ये कैसे बुद्धिमान है आप? कोई दुकान में जावे, चावल लेने की दुकान ही ले आवे, ये कोई बात बनती है? हनुमान जी ने कहा हम गए थे रात्रि समय में, और वैद्यराज जी जो है तो रावण के वैद्य हैं। वैसे तो डॉक्टर सबके होते हैं, ये अपने पराये का भेद वैद्यराज में नहीं होना चाहिए। वैद्य में, गुरु जी में, ये अपने पराये का भेद नहीं, सब बराबर होने चाहिए। संतों में कोई भेद नहीं होना चाहिए।
लेकिन कहने लगे हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया? हनुमान जी ने ऐसा इसलिए किया, हनुमान जी ने क्या पता रात्रि समय में कहीं वैद्यराज जी ने मना कर दी कि आप तो हमारे महाराज जी से लड़ने आए हो, हम क्यों करेंगे आपकी रक्षा? तो कोई सवेरा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो किसी ने कहा हनुमान जी आपको क्या चिंता है, अगर वैद्यराज मना करते तो आप में ताकत कम है क्या, कान पकड़ के ले आते। हनुमान जी ने कहा सब जगह पर ये काम ठीक है, पर डॉक्टर साहब से अगर पहले झगड़ा कर दोगे और फिर उसी से इलाज करवाओगे तो मर्ज की क्या बताएं, मरीज का भी पता नहीं। तो वैद्यराज के साथ तो हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। अगर इलाज करवाना है तो अब डॉक्टर से लड़ जाओ, पहले ढंग से काटना, ढंग से जो है तो ऑपरेशन करना, और 2-4 तक लगा दो महाराज जी। डॉक्टर कहेगा तू लेट तो सही, ऐसा ऑपरेशन करूंगा खड़ा ही नहीं होगा सारी उम्र, लेटा ही रहेगा। हा? तो हनुमान जी क्या है, समर्थवान है। और दूसरी बात, उठ गए कहीं और उठने के बाद वैद्यराज कहे कि भाई बाकी तो ठीक है, पर बूटियां बड़ी दूर हैं, लानी पड़ेगी, फिर पीसनी पड़ेगी, घिसाई करनी पड़ेगी। और अगर आप मेरे पास आए होते तो अच्छा था। वैद्यराज को अगर हनुमान जी ले आते तो वैद्यराज जी कहते कि सब सामग्री तो मेरे घर में है, मेरे क्लिनिक में सब कुछ है, मेरे अस्पताल में सब कुछ है, यहाँ तो मैं ही हूं, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो हनुमान जी ने क्या ऐसी बुद्धि लगाई, बुद्धिवता वरिष्ठम है ना महाराज जी, ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है। तो पहाड़ ही ले आए, और पहाड़ लाए। वैसे भी डॉक्टर साहब को घर नहीं बुलाना चाहिए, स्वयं जाना चाहिए उनके पास, तो बात ज्यादा अच्छी रहती है। तो यहाँ पर लखनलाल तो जा नहीं सकते, तो हनुमान जी ने पर्वत उठाया और सोए वैद्यराज जी को पहुंचा दिया। जहां पर राम जी विराजमान थे वहीं पर्वत रख दिया, पर्वत रख दिया। और रखने के बाद जगाया फिर वैद्यराज जी को और प्रणाम किया। वैद्यराज जी को पता ही नहीं लगा कि हमें लाए, लग रहा है कि वही आए हैं, क्योंकि पहाड़ भी वही, घर भी वही, सब कुछ वही था। अब इस पूरे पहाड़ को, बल क्षेत्र को ले जाओ, बिलासपुर में रख दो तो पता लगेगा क्या? ऐसा लगे घर में ही है महाराज जी। तो वैद्यराज जी को पता ही नहीं चला महाराज ऐसा, और पता नहीं चला तो वो खुश हो, क्या हो गया? बोले महाराज जी ऐसा ऐसा, तो सवेरा हो जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। बोले हाँ, संजीवनी बूटी व्यवस्था करी और लखनलाल जी जो है तो उठ खड़े हो गए। राम जी प्रसन्न हुए। हनुमान जी को भगवान ने धन्यवाद किया। पर ध्यान देना, यहां पर भी लखनलाल को शक्ति लगी तो अचेत हो गए, और दूसरी तरफ दोबारा 2 बार लगी है। लेकिन दूसरी बार राम जी ने एक ही बार कह दिया, लखन उठ जा। कोई बूटी नहीं लगाई, लखनलाल उठ जा। और ये कहा तो लखनलाल जी बैठ गए महाराज। राम जी कहें और लखन ना उठे, ऐसा कभी हो सकता है? जिसके साथ में राम है उसे क्या औषधियों की आवश्यकता है? राम नाम से बड़ी औषधि क्या होगी महाराज जी? लेकिन फिर क्यों सोने दिया महाराज जी लखनलाल को? कहते हैं, मैंने आपसे निवेदन किया भी था कि लक्ष्मण लाल ने संकल्प किया है कि जब तक राम जी वनवासी रहेंगे मैं सोऊंगा ही नहीं, और सोए भी नहीं। तो जब युद्ध कर करके देखा कि लखन थक गया है मेघनाथ से युद्ध कर करके, तो भाई है ना महाराज जी, तो भाई ने कहा कि ये सोएगा तो है नहीं, तो बोले कुछ ऐसा कार्य करता हूं कि ये बेहोश हो जाए, और बेहोश हो जाए तो उठाकर, थक गया इतने दिनों से, इतने वर्षों से नहीं सोया, 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो लखनलाल जी को गोदी पे रखा और धीरे धीरे अश्रुपात भी कर रहे हैं, अभिनय भी कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनके सिर को सहला भी रहे हैं। बड़ा भाई माँ बाप की तरह होता है महाराज जी, इतना प्रेम था इनमें। और जैसे सहला भी रहे हैं, मनी मन कह रहे हैं कि मैं अभिनय कर रहा हूँ कि हनुमान संजीवनी ले आए, वैद्यराज ले आए, सुसेन को ले आए, ये सब काम करें, तब तक ज्यादा नहीं, युद्ध बहुत करना है अभी। तो तू थक गया है लखन, तो कम से कम मूर्छा के बहाने कम से कम 1 रात तो सो ले, कम से कम 1 रात तो सो ले। इसलिए राम जी ने जो है तो लखन को गोदी में सुला दिया मूर्छा के बहाने से। और दूसरी बार जब मूर्छा लगी तो कोई औषधि नहीं, दूसरी बार मूर्छा बेहोशी छाई तो कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं, कोई वैद्यराज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई हनुमान नहीं। एक बार कहा राम जी ने, क्या लखन उठ जा, उठने को कहा तो बेहोश पड़े वो लखनलाल जी बैठ गए महाराज जी, उठ बैठ गए। यही व्यवस्था है, जो एक बार भगवान के आश्रित हो जाता है सदा सर्वदा उसके ऊपर कृपा रहती है। बोले रामचंद्र भगवान की।
लखनलाल जी उठ गए, सवेरा हुआ, युद्ध प्रारंभ हो गया। हनुमंत लाल भी युद्ध करने लगे हैं। सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा, हनुमान जी भी युद्ध कर रहे हैं, लखनलाल जी भी युद्ध कर रहे हैं, सारी बंदर सेना भी युद्ध कर रही है, अंगद इत्यादि भी युद्ध कर रहे हैं। लेकिन सबसे विचित्र युद्ध जो था वो किसका था? श्री हनुमंत लाल का। सबसे विचित्र युद्ध जो है तो श्री हनुमंत लाल का। राम लखन बैठे थे, हनुमंत लाल जी भी बैठे हुए थे। रामायणी जी का बड़ा पावन भाव है कि जब हनुमंत लाल के सामने प्रभु जी विराजमान थे तो हनुमान जी तो राम 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 सुमिरन करते रहते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये जपते रहते, निरंतर जपते रहते। ये माला चली रहती है उनके अंदर। उनकी पूंछ पर घंटी रहती है तो वो नाद करती रहती है। वो घंटी क्यों रहती है? वो घंटी इसलिए रहती है ताकि मुझे लोगों की प्रपंच की बातें ना सुनाई देवे। घंटी बजती रहेगी, मैं कीर्तन करता रहूंगा। बोले जो भक्त होंगे वो भगवान मुझे देखकर, घंटी बजती हुई देखकर हाथ जोड़कर वो भी भगवान का नाम लेने लग जाएंगे। और जो भगवान के विरोधी होंगे, अभक्त होंगे, नास्तिक होंगे, वो मुझे कीर्तन करता हुआ नेत्र बंद किए हुए देखकर और घंटी बजते हुए देखकर स्वयं ही भाग जाएंगे कि यहाँ कौन जाए, तो कीर्तन हो रहा है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो नाम लेने लग जाएंगे और जो अभक्त हैं वो दूर भाग जाएंगे। इसलिए सदा उनके पूंछ पे घंटी रहती है। हमारे हनुमंत लाल जी के हाथ में करताल रहती है युद्ध करने के लिए। यहां पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं बड़ी प्यारी बात महाराज जी कि सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा। हनुमान जी का ऐसा कार्य था कि तुरंत जो है तो जितनी सेना भेजी, बाकी तो एक एक दो दो को मारते थे महाराज जी। लेकिन हनुमंत लाल तो काम जो भी करते सो थोक में करते। जो भी काम करें सो ठोक में। क्या किया? अपनी पूंछ से जो है तो जितने राक्षस थे उनको इकट्ठा करते और इकट्ठा करके उन्हीं के ऊपर पटक देते। कुछ पूंछ में आ जाते, जो रह जाते उनके ऊपर पटक देते, सो वैसे मर जाते। अब लंगड़े होकर जो है तो कोई महाराज जी हाथ टूट जावे, कोई पांव टूट जावे तो भागते हुए जाते और जाकर पहुंच जाते रावण के पास। रावण कहता मर गए क्या? बोले मरे नहीं महाराज जी। तो हाँ मर गए। कौन मर गए? बोले सेना, हमारे सैनिक मर गए, सेना मर गई। अच्छा किसने मारी? किसने मारी? राम जी ने मारी? बोले राम जी ने मारी। लखनलाल ने मारी? बोले लखन ने मारी। हनुमान ने मारी? बोले ना हनुमान। तो पूंछ ने, पूंछ ने मारी। अच्छा पूंछ ने मारी तो पीछे पीछे से गए क्यों आप? राक्षसों का स्वभाव है पीछे से वार करना। क्यों गए पीछे से? आगे से जाना चाहिए था। बोले महाराज जी तो पूंछ ही थोड़ी लड़ रही है, तो पीछे से पूंछ और जो बचे सो आगे, आगे जावे सो महाराज जी उठा। लखनलाल जी ने ऐसा देखा, रावण को क्रोध आया। रावण ने कहा अच्छा मेरी सेना को परास्त कर रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चू। तो चतुरंगिनी सेना में हाथी की सेना भेजी। उस बंदर को समाप्त करने के लिए मैं हाथी की सेना भेजता हूं। घोड़ों की सेना, बड़े बड़े योद्धा भेजे।
घोड़ों की सेना को भेजकर, हाथी की सेना को भेजकर उनको मदिरा पान करा के हाथी जो है तो मदमस्त होकर गर्जना करते हुए भाग रहे हैं महाराज जी। और गर्जना करते हुए पहुंचे और गर्जना करते हुए गए श्री हनुमंत लाल जी के सामने। हाथी देखे तो हनुमान जी ने कुछ भी नहीं किया, बैठे रहे। लखन लाल जी ने कहा राम जी देखो देखो हनुमान के पीछे हाथी आ गए बड़े बड़े, इनको पता ही नहीं लग रहा है। बोले लखन तुझे पता नहीं लग रहा है, बाकी सबको पता लग रहा है। नहीं नहीं प्रभु देखो पीठ है हनुमंत लाल की, अभी कुछ भी हो सकता है। बोले कुछ नहीं होगा, तू बैठा रहे शांति से। नहीं नहीं मैं जाता हूं। बोले बैठा रहे, शांति कर, पता लग जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर में पता अरे महाराज इनकी गदा भी हाथ में नहीं है, गदा भी नीचे। गदा के लिए तो बता दूं कि लड़ने के लिए हाथी की सेना आ रही है। बोल तो चिंता ही मत कर, देखता रहे बस। लखन लाल जी को चिंता हो रही थी, राम जी प्रेम से बैठे हुए थे। हनुमान जी ने देखा हाथी की सेना आ रही है, घोड़ों की सेना आ रही है, तो उठे हनुमान जी, उठे और मुड़े और एक हाथी को उठाया, दूसरे से दूसरे हाथी को उठाया, पूंछ से तीसरे हाथी को उठाया, उठाकर घुमाया और पटका। अब तीन हाथी उठाकर पटके, और पटके भी कहां पर, जिस तरफ से सेना आ रही थी। तो फिर 2-4 मरेंगे क्या? फिर तो जहां तक जावे हाथी वहां पर महाराज जी राक्षस मरते ही जावे। जो कुछ बच गए महाराज जी वो पहुंचे। रावण बैठा था सिंहासन में। हाँ कैसा है, परिणाम क्या है, मर गया क्या? बोले हाँ जी मर गया महाराज जी। कौन? बोले हाथी वाला मर गया। हाथी वाला किसने मारा? पूंछ ने। पूंछ के साथ बैर हो गया था महाराज। अच्छा सबको मार रहा है, छोड़ूंगा नहीं, इस बार अमर सेना भेजता हूं। ऐसी अमर सेना जिसने अमृत पिया हो, अमर सेना भेजता हूं। अमर सेना भेजी। हनुमान जी बैठे थे समंदर किनारे, शांति से बैठे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राक्षस पीछे पीछे से आए। अमर सेना आई। लखन लाल जी देख रहे थे राम जी को। बोले प्रभु हाँ अब तो अमर सेना आ गई, अब हनुमान जी क्या करेंगे? राम जी ने कहा लखन तूने पहले क्या किया? बोले मैं तो बस दर्शक बना रहा। बोले अभी भी वही बने रहो, हनुमान जी खुद व्यवस्था कर देंगे अमर सेना की। बोले ना प्रभु अमर है। बोले ये भी अमर है, सेना जो अमर है और हनुमान भी अमर है। बोले हनुमान जी कैसे अमर हो गए? बोले जानकी जी ने इन्हें अशोक वाटिका में आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी को भी सीता मैया का आशीर्वाद है, अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया है। ना बूढ़े होंगे और ना कभी मरेंगे, और गुण निधि सुत हो बेटा भी कह दिया है। गुण की निधि हनुमान जी है, तो चिंता मत कर। हनुमान जी ने इस बार भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? हनुमान जी जानते हैं मैं भी अमर हूं, ये भी अमर है, तो लड़ने से कोई लाभ तो है नहीं, क्योंकि मरने वाले होते तो लड़ते। अब जब मरना ही नहीं है तो लड़ेंगे क्यों? वो सब आए पीछे पीछे से। अमर सेना तो थी, पर अमर जो होता है उसे ज्यादा डर रहता है। क्या? बोले अमर तो है, पर हनुमान जी ने पकड़ लिया तो मरेंगे तो नहीं, पर पता नहीं पिटाई कब तक होगी। मरने वाला हो तो पिटाई होते होते मर जाए तो जान छूटे, लेकिन जो मरेगा ही नहीं तो उसकी पिटाई कब तक हो गई महाराज। अब चले गए, यहाँ रावण मारने को पड़ा है, यहाँ पर हनुमान जी आके तो पीछे से गए, और गए जैसे पास में पहुंचे हनुमान जी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुरंत जो है तो हनुमान ने कहा कि चलो बिना झगड़े के ये काम जो है तो सुलझा देते हैं एक ही बार में अपनी। अब हनुमान जी की पूंछ विचित्र है, वो पूंछ बढ़ती भी और घटती भी है, मोटी पतली भी हो जाती है। सो पूंछ बढ़ी चारों तरफ, अमर सेना के चारों तरफ वो देखते रहे, जब तक गर्दन घुमा कर देखे तब तक फंस गए थे। और फंसकर जो है तो हनुमान जी ने पूंछ को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा, पूरी पूंछ को इकट्ठा करके जो है तो सबको बीच में कस लिया, और कस के पटका। धरती की ओर नहीं पटका, तो आसमान की ओर, आकाश की ओर जो है तो जोर से पछाड़ा, क्योंकि मर तो सकते नहीं थे। बोले ठीक है मरोगे नहीं, तो इतनी जोर से फेंका। इस पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी है महाराज जी, एक परिधि है, उस परिधि तक जो है तो ऊपर फेंकी हुई चीज नीचे आ जाती है। पर उस ग्रेविटी से, उस परिधि से, उस गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बाहर चली जाए कोई चीज, तो वो आकाश में उड़ती रहेगी, वो आएगी ही नहीं।
तो आज पूंछ में लपेटकर हनुमान जी ने इतनी जोर से पछाड़ा कि वो गुरुत्वाकर्षण की परिधि से बाहर निकल गए अमर सेना। हनुमान जी ने कहा मरोगे नहीं तो, बोले अमर रहोगे तो लटके रहो, उड़ते रहो। परिधि से बाहर हो गए तो उलट पलट कर सोच रहे हैं, बोले अमर यूं ही हुए, इससे अच्छे तो मरी जाते तो बढ़िया था, हवा में उल्टे रहेंगे। किसी ने समाचार दे दिया लंकेश को, 10 घोपड़ी वाले रावण को समाचार दे दिया, बोले हाँ महाराज। क्या हाँ मर गए? मर गए? बोले हाँ। नहीं महाराज जी मरने गई। क्या गई? बोले सेना गई। कहां गई? बोले ऊपर गई। आई? बोले ना जाते देखा और आते नहीं देखा महाराज। किसने किया? पूंछ। किसने किया? पूंछने। पूंछने किया। ये कहा पूंछने किया तो अब तो रावण ही खड़ा हो गया महाराज जी। रावण कहने लगा अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भागता हुआ रावण पहुंचा, अब तो मैं ही जो है तो हनुमान की पूंछ को उखाड़ के फेंक दूंगा। जिस पूंछ ने जो है तो लंका को जलाया, जिस पूंछ ने राम जी को यहाँ पर पहुंचाया, जिस पूंछ ने अमर सेना को जो है तो परास्त कर दिया, चतुरंगनी सेना को परास्त कर दिया, राक्षसों को परास्त कर दिया, मैं उस पूंछ को उखाड़ कर फेंक दूंगा। भागता हुआ आया रावण महाराज जी। लखन ने कहा प्रभु अब तो उठ जाओ राम जी, अब तो उठ जाओ। तो रावण ही आ गया। बोले तू बैठा रहे, पिक्चर अभी राम जी बैठे रहे। लखन लाल को उतावली हो रही है। बोले रावण आ गया महाराज जी, दशानन आ गया, रावण आ गया। तो चिंता मत कर। दर्शक बना रहे, आनंद ले। हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी ने ना गदा उठाई ना कुछ, जपते रहे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोले राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। कीर्तन करते देखा तो रावण का गुस्सा 10 गुना और बढ़ गया। जिसमें बुद्धि ज्यादा होगी ना महाराज जी, उसको परेशानियां भी ज्यादा होंगी। हम एक ही पक्ष देखते हैं ना, जैसे जैसे सुविधा वैसे वैसे दुविधा। सुविधा के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और दुविधा अपने आप आ जाएगी फ्री में। जैसे सब्जी खरीदने के बाद लिफाफा फ्री मिलता है,